नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज इस चैनल पर हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कुछ वैकेंसीज़ निकली हैं जो कि ECHS सेल यानी एक्सर्विसमेंट कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECH सेल अंडर स्टेशन हेडक्वार्टर सेल दानापुर कैंट बिहार द्वारा ये जारी की गई हैं। इस जो विज्ञापन है, इस विज्ञापन के माध्यम से कुल 14 स्टेशंस के जो पोली क्लिनिक हैं, ECHS के पोली क्लिनिक हैं, उनके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये लगभग 161 वैकेंसी है, 168 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो सबसे पहले बात करें जो OIC कि इन 14 स्टेशनों के ऊपर कुल 12 वैकेंसीज़ हैं और गायकोनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं उनकी जो वैकेंसीज़ है, एक वैकेंसी है। और मेडिकल ऑफिसर के लिए कुल 23 वैकेंसीज़ हैं और इन 14 स्टेशनों पर। और जो डेंटल ऑफिसर हैं, डेंटल ऑफिसर के लिए बात करें तो 13 वैकेंसीज़ हैं। और अब बात करें रेडियोलॉजिस्ट के लिए एक वैकेंसी है और फार्मासिस्ट के लिए 11 वैकेंसीज़ हैं। इसी प्रकार लैब टेक्नीशियन की 11 वैकेंसीज़ हैं। लेबोरेटरी जो असिस्टेंट हैं उनकी लेबोरेटरी जो असिस्टेंट हैं उनकी वैकेंसीज़ कुल मिलाकर ये 3 वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ की गई हैं। और बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट की, 16 वैकेंसीज़ हैं इन 14 स्टेशनों पर। अलग अलग जो आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, आप एक एक स्टेशन पे एक एक वैकेंसी भी देख सकते हैं। और बात करते हैं क्लर्क की कुल 18 वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ की गई हैं इसके माध्यम से। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए केवल 2 पद हैं। IT नेटवर्क टेक्नीशियन के लिए एक वैकेंसी दानापुर के लिए की है और ड्राइवर के लिए कुल 5 वैकेंसीज़ हैं इसमें। और अब बात करते हैं पीएन की कुल जो वैकेंसीज़ हैं वो 3 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई हैं। और बात करते हैं फीमेल अटेंडेंट की, कुल 12 वैकेंसी हैं इन 14 स्टेशनों पर। फीमेल अटेंडेंट के लिए केवल फीमेल ही अप्लाई कर पाएंगे। और बात करते हैं चौकीदार की, 11 वैकेंसीज़ हैं। सफाई वाला की कुल 9 वैकेंसीज़ हैं। और इन सभी के सभी पदों के लिए इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इंटरव्यू की डेट भी जारी कर रखी है। जो OIC और गायकोनोलॉजिस्ट का 10 जुलाई को आपको इंटरव्यू होगा। और मेडिकल ऑफिसर का जो 11 जुलाई 2020 को इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू है इसके माध्यम से। डेंटल ऑफिसर के लिए 13 जुलाई को, डेंटल हाइजीनिस्ट रेडियोग्राफर के लिए 14 जुलाई को, फार्मासिस्ट के लिए 15 जुलाई को, लेबोरेटरी टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट के लिए 16 जुलाई को, और नर्सिंग असिस्टेंट के जो भर्ती का जो इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, वो 17 जुलाई को। क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT नेटवर्क टेक्नीशियन, कंप्यूटर का टेस्ट होगा जो 18 जुलाई को होगा। और जो क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर का इंटरव्यू होगा वो 20 जुलाई को रखा गया है। इसी प्रकार ड्राइवर और पीएन का 21 जुलाई 2020 को, चौकीदार को 22 जुलाई 2020 को, और फीमेल अटेंडेंट की बात करें इनका इंटरव्यू होगा 23 जुलाई 2020 को। इस प्रकार ये कुछ वैकेंसीज़ हैं जो जारी की गई हैं। इस वैकेंसीज़ को आप ECHS की जो वेबसाइट है www.echs.gov.in पर जाकर भी आप ये पूरी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद इसका एक फॉर्म है, वो फॉर्म आप वहीं से वेबसाइट से डाउनलोड करके, और 30 जून इसके लिए लास्ट डेट है, 30 जून तक आप दोपहर 1 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो अप्लाई करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली, यानी कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और थ्रू गवर्नमेंट पोस्ट के माध्यम से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कोरियर, बाय हैंड या अदर सर्विस के माध्यम से किसी भी प्रकार के जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और आपने जो एप्लीकेशन भेजनी है वो स्टेशन हेडक्वार्टर सेल, केयर ऑफ झारखंड एंड बिहार सब एरिया, दानापुर कैंट, पटना 801503 के एड्रेस पर आपने अपनी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी है। और जो प्लेस ऑफ इंटरव्यू रहेगा इन इन सभी पोस्टों के लिए, वो स्टेशन पर जो सैनिक इंस्टीट्यूट है नियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैंट ब्रांच, दानापुर कैंट, पटना में होगा। और जो एंट्री टाइम रहेगा वो सुबह 9 से 1 बजे के बीच में, मॉर्निंग में। सभी डेट्स में जो ऊपर आपको डेट्स बताएंगे इंटरव्यू की, उन दिनों उस दिन आपने पहुंचना है जिस जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और तो इस प्रकार ये सारी जो मेन मेन जो इस एडवर्टाइजमेंट से संबंधित हैं वो आपको बता दी गई हैं। इसी प्रकार बात करें इनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए MD MS इन स्पेशलिस्ट ही होनी चाहिए। मिनिमम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। गायकोनोलॉजिस्ट के लिए भी सेम है।
और जो पे मिलेगी वो 1 लाख रुपये डॉक्टर मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए है, दोनों के लिए है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 75,000 रुपये और एमबीबीएस उसकी क्वालिफिकेशन 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार ये डेंटल ऑफिसर ऑफिसर एंड पॉलीक्लिनिक डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट क्लास 1 DHDORA कोर्स आर्मड फोर्स से होना चाहिए और 28,100 रुपये तनख्वाह के रूप में आपको रेमुनरेशन मिलेगा। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार जो बात करते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मैट्रिकुलेशन हायर सीनियर सेकेंडरी +2 विद साइंस आपकी होनी चाहिए और मिनिमम आपके पास जो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस लैब असिस्टेंट मेडिकल लैब में होना चाहिए और 28,100 रुपये आपको पेमेंट मिलेगी। इसी प्रकार लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें, डीएमएलटी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 28,100 रुपये आपको तनख्वाह के रूप में मिलेंगे और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन की बात करें तो जीएनएम का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स आर्मड फोर्स या बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। 5 साल का बीएससी नर्सिंग के बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और 28,100 रुपये आपको पे के रूप में मिलेंगे। इसके बाद फार्मासिस्ट की बात करें, बी फार्मा आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 28,100 रुपये आपको तनख्वाह के रूप में मिलेंगे। इसी प्रकार जो बात करते हैं डाटा एंट्री के लिए, ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास क्लरिकल ट्रेड आर्मड फोर्स से आपका होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 19,700 रुपये आपको तनख्वाह के रूप में मिलेंगे। क्लर्क की बात करें, ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास क्लरिकल ट्रेड आर्मड फोर्स से होना चाहिए। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 16,800 रुपये आपको पे के रूप में मिलेंगे। ड्राइवर की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 8th होना चाहिए और एमटी ड्राइवर आर्मड फोर्स से आपको सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए और 19,700 रुपये आपको पे के रूप में मिलेंगे। चौकीदार की बात करें, आपको जो क्वालिफिकेशन आपकी 8वीं कक्षा पास होनी चाहिए और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट सिविल इंस्टीट्यूट कैंप कंपनी में आपका होना चाहिए और 16,800 रुपये आपको पे के रूप में मिलेंगे। पीएन की बात करें, इसकी जो क्वालिफिकेशन है 8th क्लास आपकी पास होनी चाहिए और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस का अनुभव होना चाहिए। 5 साल का अनुभव होना चाहिए और 16,800 रुपये आपको रेमुनरेशन के रूप में तनख्वाह के रूप में मिलेंगे। फीमेल अटेंडेंट की बात करें, फीमेल अटेंडेंट पढ़ा लिखा होना चाहिए और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस सिविल आर्मी हेल्थ इंस्टीट्यूशन से आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और 16,800 रुपये आपको पे के रूप में मिलेंगे। बात करें सफाई वाला की जो क्वालिफिकेशन है वो लिटरेट यानी पढ़ लिखना जानता हो और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी ट्रेड में। 16,800 रुपये आपको तनख्वाह के रूप में मिलेंगे। ये कुछ आपकी जो जनरल कंडीशंस हैं वो इस इंस्ट्रक्शन हैं। वो एज के बात करें तो 4 से जो सीरियल नंबर 4 से 5 तक की जो आपकी जो ये लिस्ट ऊपर हमने दर्शाई है पोस्टों की, उनकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 63 वर्ष होनी चाहिए और 6 से लेके 11 तक के जो हैं उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 53 वर्ष की होनी चाहिए और सीरियल नंबर 12 से 19 तक की जो आपको हमने क्वालिफिकेशन दर्शाई है, इस क्वालिफिकेशन के मुताबिक 1 जुलाई 2020 को आप 53 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आपकी वैकेंसीज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेंगी और वर्किंग आवर्स आपके जो आप यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वर्किंग आवर आपके 48 आवर पर वीक रहेंगे, यानी कि 6 दिन का आपका सप्ताह रहेगा और 8 घंटे प्रतिदिन आपको ड्यूटी के रूप में करना पड़ेगा। और लीव की बात करें, आपको लीव जब आप अपॉइंट में हो जाएंगे तो 30 दिन की आपको 1 साल में लीव मिलेगी और संडे और गेजेटेड हॉलीडे के अलावा आपको 30 दिन की आपको जो पक्की छुट्टी जिसे कहते हैं ईएल के रूप में आपको मिलेंगी। और जो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय द केवल ये फिर आपके एक जो इंस्ट्रक्शन है वो दे रखी है कि आप जो अपनी अप्लाई कर पाएंगे इन पोस्टों के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, वो केवल रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ही कर पाएंगे। बाय हैंड और कोरियर के द्वारा जो सर्विस अन्य सर्विस है उसके द्वारा आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और आपने जिस एड्रेस पर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट भेजनी है, स्टेशन हेडक्वार्टर सेल केयर ऑफ झारखंड एंड बिहार सब एरिया दानापुर कैंट पटना 801503 के एड्रेस पर आपने ये सारी एप्लीकेशन विद ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजनी है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपकी वीडियो स्क्रीन पर आप दिखाई पड़ रहा होगा। फर्स्ट कॉलम में आपने पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर उसके सेकंड पॉइंट में आपने चॉइस पॉलीक्लिनिक अप्लाइड फॉर, यानी जिस पॉलीक्लिनिक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो 14 स्टेशन की वैकेंसी निकली है, आरा के लिए है, दरभंगा के लिए है, समस्तीपुर के लिए है, ये वो आप स्टेशन इसमें चॉइस ऑफ स्टेशन देंगे। उसके बाद 3 में आप नेम ऑफ कैंडिडेट लिखेंगे। 4 कैंडिडेट में आप अपना फादर का या हस्बैंड का नाम लिखेंगे और 5 में आप बताएंगे यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप अपना सर्विस रैंक और आर्मड का जो आर्मी का सर्विस नंबर है वो आप लिखेंगे। 6 में आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और
7वें कॉलम में आप 1 जुलाई 2020 को अपनी एज बताएंगे, आप कितने वर्ष और कितने महीने के हो गए हैं। 8 नंबर पॉइंट में आप अपना सेक्स बताएंगे, मेल या फीमेल बताएंगे। 9 नंबर में आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल यानी अपना एड्रेस लिखेंगे विद मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी के साथ लिखेंगे। और 10वें कॉलम में आप अपनी क्वालिफिकेशन भरेंगे। इसमें अपना 10वीं का ईयर का पास किया, 12वीं का ईयर का पास किया और किस बोर्ड से पास किया, कितने अटैम्प्ट में आपने पास किया और परसेंटेज क्या रही है, ये सभी आप 10वें कॉलम में आप दर्शाएंगे। इसी प्रकार वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 11वें कॉलम में आप वर्क एक्सपीरियंस भर के आप देंगे। नीचे डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को फुल भर के आप नीचे साइन करेंगे और प्लेस और डेट डाल देंगे। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये तैयार करके आप अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आप स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल दानापुर कैंट के नाम पर आप बाय पोस्ट भेज देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत लाभान्वित होंगे और इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार के नए नए जॉब्स के नए नए अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर लें। सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।